दोस्तों नमस्कार। ये मेरा पहला वीडियो है। आज मैं शुरुआत कर रहा हूँ। हाल ही में जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा नई जनसंख्या नीति लाई गई है। तो आने वाली आगामी परीक्षाओं में यूपी पीसीएस और यूपीएससी मेंस में सवाल पूछे जा सकते हैं इससे आधारित। तो मैंने कुछ नोट्स बनाए हैं, उससे आधारित मैं कुछ शेयर कर रहा हूँ अपनी नोट से। हो सकता है आप लोगों के काम आ जाए। तो प्रश्न कुछ इस तरह है कि भारत में जनसंख्या विस्फोट की स्थिति के चलते इसके नियंत्रण हेतु पहले से भी प्रयास किए गए हैं, लेकिन इस दिशा में सरकार के हालिया प्रयास जो किए गए हैं उन पे अपने कुछ सुझाव दीजिए। तो शुरुआत करते हैं कि विश्व जनसंख्या परिदृश्य 2019 के अनुसार 2019 में भारत की जनसंख्या लगभग 1.3 अरब है तथा 2027 तक यह जनसंख्या के मामले में चीन को भी पीछे छोड़ देगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 के अनुसार भारत की कुल गर्भधारण क्षमता 2.2 पहुंच गई है, जो प्रतिस्थापन दर 2.1 के काफी नजदीक है तथा 2005-6 के 2.7 के स्तर से काफी कम है। पिछले कुछ समय से भारत में जनसंख्या वृद्धि दर धीमी पड़ गई है। यह 1971 से 81 में 2.5% वार्षिक से घटकर 2011 से 16 में 1.3% रह गई है। जनसंख्या नियंत्रण की आवश्यकता क्यों है भारत में? जनसंख्या के विकास का व्यक्तियों के जीवन स्तर से सीधा संबंध है। स्वतंत्रता के पश्चात कृषि और औद्योगिक क्षेत्रों में प्रगति के उपरांत भी हमारी प्रति व्यक्ति आय पर्याप्त मात्रा में नहीं बढ़ी है। नगरों में विस्मित कर देने वाली भीड़ भाड़ के परिणाम स्वरूप परिवहन, बिजली और दूसरी आधारभूत सेवाओं पर दबाव बढ़ा है तथा गंदगी बस्तियों में भी बढ़ोतरी हो रही है। यदि भारत की जनसंख्या इसी दर से बढ़ती रही तो आने वाले कुछ दशकों में बेरोजगारों, भूखों तथा निराश व्यक्तियों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि होगी, जो देश की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रणालियों और संस्थाओं को दुष्प्रभावित करेगी। अति जनसंख्या के परिणाम स्वरूप प्राकृतिक संसाधनों के असमान एवं अनर्गल उपयोग को बढ़ावा मिलता है, जो अंततः पर्यावरण क्षरण में परिणत होता है। पूर्व में जनसंख्या नियंत्रण की दिशा में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 लाई गई थी, जिसके महत्वपूर्ण प्रावधान इस तरह हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की घोषणा गर्भ निरोध, स्वास्थ्य संबंधी आधारभूत ढांचा, स्वास्थ्य कर्मचारियों एवं एकीकृत सेवा डिलीवरी की अतिरिक्त मांगों को पूरा करने के लिए अविलंब लक्ष्य को हासिल करने के लिए की गई है। इस नीति का उद्देश्य कुल प्रजनकता को प्रतिस्थापन दर तक लाना है तथा 2045 तक जनसंख्या को स्थिर करना इसका दूरवर्ती लक्ष्य है। नीति में प्रेरणा और प्रोत्साहन संबंधी 16 युक्तियां बताई गई हैं, जिनमें पंचायतों और जिलों परिषदों को छोटे परिवारों को प्रोत्साहित करने पर पारितोषिक देना, बाल विवाह विरोधी कानून और प्रसव पूर्व गर्भ जांच तकनीकी कानून का कड़ाई से पालन, 2 बच्चों के प्रतिमान को प्रोत्साहन और नसबंदी की सुविधा को पारितोषिक और प्रोत्साहनों के जरिए मजबूती प्रदान करना है। जनसंख्या नियंत्रण के लिए सरकार द्वारा कुछ कदम उठाए गए हैं, जो जैसे कि केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड एवं असम के ऐसे 146 उच्च गर्भधारण जिलों में जहां कुल गर्भधारण दर 3 या इससे अधिक है, गर्भ निरोधक एवं परिवार नियोजन सेवाओं तक पहुंच में वृद्धि के लिए मिशन परिवार विकास चलाया जा रहा है। गर्भ निरोधक प्रणालियों में नए विकल्प यथा गर्भ निरोधक इंजेक्शन, सेंटोट्रोमिन, प्रसवोत्तर IUCD जोड़े गए हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय नसबंदी स्वीकार्यता के लिए मुआवजा योजना चला रहा है, जिसके अंतर्गत मंत्रालय लाभार्थी को मजदूरी नुकसान की भरपाई करता है। केंद्र सरकार द्वारा इस संबंध में 360 डिग्री मीडिया अभियान एवं सास बहु सम्मेलन, नई पहल किट्स जैसी प्रोत्साहन गतिविधियां चलाई गई हैं। साथ ही आशा कार्यकर्ताओं द्वारा गर्भ निरोधक दवाइयों की होम डिलीवरी योजना व आशा कार्यकर्ताओं के साथ संस्थागत डिलीवरी सुनिश्चित करने के काम में लगाना कुछ अन्य कदम है।
जनसंख्या वृद्धि ने कई चुनौतियों को जन्म दिया है, किंतु इसके नियंत्रण के लिए कानूनी तरीका एवं उपयुक्त कदम नहीं माना जा सकता है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक राष्ट्र है जहां हर किसी को अपने व्यक्तिगत जीवन के विषय में निर्णय लेने का अधिकार है। भारत को जागरूकता अभियान, महिला शिक्षा को बढ़ावा देना, गरीबी समापन जैसे उपाय अपनाकर जनसंख्या नियंत्रण के लिए प्रयास करने चाहिए। धन्यवाद।